आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है चैत्य पुरुष जग जावे। भाई और बहनों, चैत्य पुरुष क्या है? चैत्य पुरुष का अर्थ होता है कि हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, वो चैत्य पुरुष है। मैं दो बातें आपको बताता हूं। सांख्य दर्शन क्या कहता है? पुरुष और प्रकृति, जो भीतर प्योर शुद्ध भगवान है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वह प्योर है, वो निरंजन है, निराकार है, वो ज्ञान दर्शन वाला है, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि सत का मतलब अविनाशी है। वह पुरुष अविनाशी, दुनिया में एक ही तत्व है पुरुष, जो कि वो अविनाशी है। ये मनुष्य का पुरुष नहीं, अविनाशी तत्व की बात करता हूं, चैत्य पुरुष की बात करता हूं। वो अविनाशी है। और चित्त, इसका मतलब जो है वो जो है ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग लक्षणों जीव, हमारा जो चैत्य पुरुष है उसका जो है वो लक्षण क्या है कि वह उपयोग वाला है। उपयोग क्या है? वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा का जो प्योर चैत्य पुरुष है वो ज्ञान और दर्शन वाला है। वास्तव में ये ज्ञान ही है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, सबसे पहला तीर्थंकर बनने के बाद में उन्होंने जो देशना दी, वह देशना जो थी वो थी उत्पाद व द्रव्यात्मक तमक सत। त्रिपदी की उन्होंने सबसे पहले अवधारणा दी। त्रिपदी का सबसे पहला प्रवचन दिया समोषण के अंदर कि जिसमें उत्पाद और व्यय होता है वह पर्याय कहलाता है, और उत्पाद और व्यय होने के बाद भी वो द्रव्य है। भगवान ने इसको स्पष्ट किया। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि कोई भी महिला है, उसके लंबे समय से वो बैंगल्स पहन रही है और वो ऊब गई कि इन बैंगल्स को चेंज करके मैं जो एक नेकलेस बना दूं, तो उसने उस बैंगल्स को सोनी के पास में जाके तुड़वाया। तो ये तोड़ना है, ये व्यय हो गया और नया नेकलेस बन गया। ये उत्पाद हो गया, उत्पन्न हो गया। व्यय और उत्पन्न होना, इन दोनों को मोड्स कहते हैं, इन दोनों को पर्याय करते हैं। लेकिन आप देखिए, बैंगल भी सोना था, नेकलेस भी सोना है, यानी व्यय और उत्पाद होने के बाद भी ये द्रव्य है। जो द्रव्यात्मक है, वह जो किसी भी वस्तु की जो है अस्तित्व होती है, चाहे जड़ हो चेतन हो, हर एक के अंदर ये परिभाषा लागू होती है कि वो बदलता रहता है। बदलने के बाद भी वो द्रव्य है, तभी उसका अस्तित्व होता है, चाहे जड़ या चेतन हो। तो ये चैत्य पुरुष जो है ज्ञान दर्शन वाला है, और इसका लक्षण जो है वह है आनंद। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता है, और बाहर कोई मिलता है वो टेम्परेरी आनंद है। अच्छा भोजन मिला, अच्छा जो है वो हमारे को मकान मिला, अच्छी गाड़ी मिली, हमको पद मिला, हमको प्रतिष्ठा मिली, और हमारी 5 इंद्रियों के सुख मिले, तो वो टेम्परेरी आनंद है। और वो आनंद कब जब विघटित हो जाता है कि हम झुग्गी हम जो अटालिका में रहने वाले, पापोदय जब होता है, जो कि झोंपड़ी के अंदर रहना पड़ता है, वहां आपस में लड़ाई झगड़ा और फिसाद, क्रोध, अहंकार, रहने 2 जून की रोटी नहीं मिलती, बारिश में ऊपर से टपकती है, और पर्याप्त सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो ये हमें सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है। लेकिन हमारा जो चैत्य पुरुष होता है वो शाश्वत सुख वाला होता है। उसके बाद में, सुख के बाद दुख नहीं आते हैं, वो तो बॉन्डेड अवस्था के अंदर आते हैं। जब इसके साथ राग द्वेष जुड़े होते हैं, वो स्वयं ही सुख दुख वाले होते हैं, और उसको जब काट लिया जाता है, जब प्योर हो जाता है, वो प्योर फॉर्म है, वो चैत्य पुरुष है, प्योर फॉर्म है, वो ब्रह्म है, प्योर फॉर्म है, हमारी शुद्ध आत्मा है। और उस प्योर फॉर्म की आज हम बात करते हैं कि वह जग जाए। वो कैसे जगेगा वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो आज का हमारा विषय है कि चैत्य पुरुष जग जाए। उस चैत्य पुरुष को जगाने के लिए हमें गुरु को तलाशना पड़ेगा, जो हमें ज्ञान देगा। हमें ज्ञानी को तलाशना पड़ेगा।
गुरु, गु का मतलब होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह ज्ञानी पुरुष है जो हमारे जो है वो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करता है। देखिए जो है ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, जब ज्ञानात्मक यज्ञ करते हैं, कोई भी एकेडमिक कार्य करते हैं ज्ञान का, तो सरस्वती का हमको नमन करने के लिए हम दीपक से जो है वो हम वी लाइटन दी लैंप, जो ज्ञान का प्रतीक होता है, ये जो है स्व पर प्रकाशक होता है। दीपक स्व पर प्रकाशक होता है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। हमारा चैत्य पुरुष जो है वो स्व पर प्रकाशक है, वो स्वयं ज्ञान रूपी है और दूसरों को ज्ञान देकर के प्रकाशित करता है।